मैं अमरजीत सिंह बेदी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, वेटरन टीचर हूँ। मुझे 45 साल अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव है और मेरे जीवन का हमेशा सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है। सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस है, ये 100 रिजल्ट दिया है। और अब रिटायर होने के बाद मैंने सोचा है बच्चों को अपने ज्ञान से अनुभव कराया जाए। खासतौर पर जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, उनको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है। वो ग्रामर तो समझते हैं, उनके लिख भी लेते हैं, रिटर्न चीज है। यहाँ स्पीकिंग की बात आती है तो उनकी जबान लड़खड़ा जाती है, वो हेजिटेशन करते हैं, उनको कंफ्यूजन होता है, उनको डेलीजन होता है और इसी में वो गड़बड़ जाते हैं। कोई भी चीज सीखनी है तो सबसे पहले हमें पहल करनी पड़ेगी, टेक इनिशिएटिव। क्या आप जब बड़े हुए तो आपको हिंदी सीखने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत पड़ी, कोई व्याकरण की जरूरत पड़ी या स्ट्रक्चर सीखनी पड़ी? नहीं। आपने अपने माँ बाप से, अपने मिलने वालों से सुना और सीखा और अपने आप बोलने लगे। यही पहचान अपना गेजिंग करना है। मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, ये 100 वाक्य रट लो, 30 दिन में अंग्रेजी रहेगी। ये सब जस्ट फूड विंकिंग है। ये आंखों में धूल झोंकना है। आपको अंग्रेजी कैसे आई? पहले पहल तो करो, टेक इनिशिएटिव। अरे भाई, कोई चीज शुरू करोगे तो गलतियां होंगी, गलतियां आदमी सीखता है, उसको मौका देती है। करो। सब सिंपल सेंटेंस रहा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब 2 अक्षरों के वाक्य बनाइए। जैसे पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं 2 अक्षर बनाओ, सब्जेक्ट वर्ब। पहले आप छोटे छोटे वाक्य बोलो। मैं करता हूँ, आई डू। मैं याद करता हूँ, आई लर्न। को घुमाइए। अब इसको आप फर्स्ट पर्सन को वी में चेंज कर दो। जैसे आई लर्न, वी लर्न। फिर थर्ड पर्सन ले आओ, ही लर्न्स। मतलब ऐसा जाएगा, शी लर्न्स, रवि लर्न्स, सीमा लर्न्स, यू लर्न, दे लर्न। ऐसे और पीपल लर्न। आप ऐसे बोलिए। फिर आप सब्जेक्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे आई लर्न इंग्लिश। फिर घुमाओ, वी लर्न इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश, शी लर्न्स इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश। ठीक है। फिर आप इसको प्रेजेंट करके चेंज कर दो, इसको परफेक्ट चेंज कर दो, परफेक्ट कंटिन्यूस कर दो। तो ऐसे आप बोलिए। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप अपने मित्र को छांट लो, अपने भाई बहन से बोलो। मान लो वहां सुन लो नहीं है तो मित्र से छांट लो, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हो। वो भी ना मिले तो आप खुद के मित्र तो हो ना, तय कर लो। दर्पण के सामने खड़े जाओ और जान लो कि सामने मेरा मित्र है, आप नहीं हो। उससे आप बातें करो, उसे सुनाओ। 20 मिनट, 30 मिनट, जितना आपका संभव हो आप बोलिए। बोलोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपकी वाक्य स्वतः मन से निकल जाएंगे। पहले आप पहल करें, जो कुछ जानते हो उस स्ट्रक्चर को यूज करो। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ जाता है। इडियम को, इफ यू हैव टू कंप्लीट जर्नी ऑफ 10,000 माइल, जर्नी बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। तो पहली कदम से यात्रा शुरू होती है। ये बात सब पर लागू है। तो आप यहाँ भी ऐसे करो, पहले सरल चलो, फिर अपने आप आ जाएगा। आप दिनों दिन आप सीखते जाओ, नए शब्द यूज करो। पहले आप सुनो, लिसन करो, लर्न करो, लिसन करो, रिपीट करो, इम्प्लीमेंट करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। द डीपर इज द वॉल, द स्वीटर इज द वाटर। ठान लो बेटा, इफ यू डिटरमाइन यू कैन सेट टेम्स ऑन फायर। तय कर लिया तो असंभव भी संभव है। किंतु परंतु करोगे, इफ वर्ष करोगे तो इफ एंड बट द लैंग्वेज ऑफ कावर्ड्स। ये डरपोक कार की भाषा है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहानेबाजी बनाना नहीं, मुझे करना है। बेटे, अंग्रेजी आपके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं, हर व्यक्ति के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल करती है। हर बच्चे की, हर व्यक्ति की एक एस्पिरेशन है, उसकी एम्बिशन है कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूं। क्योंकि हमारे समाज में अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले का बहुत अच्छा प्रभाव होता है, उसको बहुत अच्छा इंटेलिजेंट माना जाता है और आपके करियर में वो फायदा देगी। तो क्यों ना सीख ले इसको हम। जो हमारे करियर में फायदेमंद है, हमारे व्यक्तित्व फायदेमंद है,
आज अरबी शुरू करना है। राइट, स्टार्ट राइट नाउ। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। स्टार्ट स्पीकिंग टुडे, आज से बोलना शुरू करो। इजी कन्वर्सेशन करो, साधारण वार्तालाप करो। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस यूज करो, जो रोजमर्रा के वाक्य हैं उनसे बोलो। टू मेक रियल फ्लुएंट एंड इंप्रेसिव, तो आपकी भाषा अपने आप प्रभावशाली बन जाएगी, आप धारावाहिक बोलेंगे। मैं अपने मोबाइल में मग्न है प्रेजेंट टेंस होगा, इधर हम आएगा बेटा। ताहती होता तो सिंपल प्रेजेंट होता, इंडेफिनेट। और देखो सब्जेक्ट हो गया ही, है बेटा इज। मगन है, लीन है, व्यस्त है, एनग्रॉस। अपने मोबाइल में इज मोबाइल, ही इज एनग्रॉस इन मोबाइल, वो अपने मोबाइल में लीन है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब है, और ये सारा जो है अदर वर्ड हो जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हूँ, देखो आई आ गया बेटा, हूँ के लिए हम आ गया। लीन हूँ, व्यस्त टू एनग्रॉस इन माई स्टडीज, आई एम एनग्रॉस माई स्टडीज। इसे आप बार बार बोलो बेटे, मेरा कहना, मेरी सलाह है एक या दो बार न बोले, बार बार बोले। अक्सर वो गौर करें, आई कौन है, एम कौन है, एनग्रॉस कौन है, अपने आप वाक्य फिट हो जाएंगे। लेट, कहीं ऐसा ना हो, जब बेटे लेट से वाक्य बनाओगे तो शुड जरूर आएगा और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो तो परीक्षा में असफल हो जाओ, फेल हो जाओ। पढ़ो। तो ये आपको आगे सूचे वाक्य वर्ब से चालू होगा, रीड, ध्यान से पढ़ो, केयरफुली, लगाओ लेट। अब आपको सलाह दी जा रही है, इम्पेरेटिव वाक्य में सामने वालों से हटी यू को मान के चलो, यू सब्जेक्ट है, यहाँ है यू रीड केयरफुली, यू छिपा हुआ है। ध्यान से पढ़ो, रीड केयरफुली, अपने आप समझ लो यू सब्जेक्ट है बेटा। लेट हो कि ऐसा ना हो, सब्जेक्ट यू, बेटे हेल्पिंग वर्ड शुड, वर्क की फर्स्ट मतलब फॉर, फेल, काहे फेल जाओ, परीक्षा में इन एग्जाम। रीड केयरफुली लेट शुड फेल एग्जाम, ध्यान से पढ़ो कोई परीक्षा में फेल हो जाओ। ध्यान से रीड खेलो बेटा, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट हो गया। शुड यू सब्जेक्ट लगाओ, शुड लगाओ, वर्क की फर्स्ट फॉर्म बाकी उतार दो। छाते ले जाओ, कहीं बरसात ना आ जाए, छाता लेकर जाओ, दिल्ली जाने को टेक एन अम्ब्रेला, छाके ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो लेट बरसात आ जाए, इट शुड रेन। टेक अम्ब्रेला लेट शुड रेन, टेक। इसे बेटा बार बार बोलो, बोलोगे आपके दिमाग में स्ट्रक्चर फिट हो जाएगी। तेजी से मत भागो, नहीं तो गिर जाओगे, मना कर रहा है, डोंट से बनाओ। ये सारे इंपेरेटिव वाक्य, जिस सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है वो मेन वर्ब आएगी, वो नहीं है तो डोंट आएगा, ऑलवेज आएगा। मत भागो, डोंट रन फास्ट, कहीं ऐसा ना हो लेट, तो गाय सब यू लगाओ, शुड वर्क की यू शुड फास्ट, रन फास्ट, डोंट रन फास्ट, तेज मत भागो, कहीं ऐसा ना हो लेट तुम गिर जाओ, यू शुड फॉल। जैकेट पहनो, नहीं तो सर्दी जाएगी। एडवाइस कर रहा है जैकेट पहनो, देखो वर्लॉट वियर, पहनो, क्या पहनो, जैकेट, कहीं ऐसा नो लेट तुम्हें यू चाहिए शुड, वर्ब की कैच, क्या चीज कोल्ड, वियर जैकेट, जैकेट पहनो, लेट यू शुड कैच कोल्ड, कहीं आपको सर्दी ना लग जाए। मैं एक नक्शा लेके चलूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं, खो ना जाऊं, मैं नक्शा लेके चलूं, अभी टेके बाप हो गया बेटा, टेके चलूं, कहीं ऐसा ना हो। हाँ बेटा लेस्ट, बेटा मैं आई गेट लॉस, कहीं मैं खो ना जाऊं। उससे अच्छे से बात करो, कहीं वो नाराज न हो जाए, उससे ढंग से बात करो टाक, उससे हर टाक टू हर नाइसली, टाक टू नाइसली, लड़का हो तो हिम कर दो। लेट शी शुड बी एंग्री, कहीं वो नाराज हो जाए, तो लेट आ गया बेटा, सब्जेक्ट आ गया, शुड आ गया, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हो गई, बच्चा को तो दर्द हो। टॉक टू हर नाइसली, उससे ढंग से बात करो, लेट शी शुड गेट एंग्री, नाराज ना हो जाए। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है, क्या बात है, इंटरोगेटिव बेटा, वो क्या बात है, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर। बेटा लज्जित होना, सिर्फ टू बी अशेम्ड ऑफ, दो टुकड़े कर दो, व्हाट इज देयर टू बी अशेम्ड ऑफ, व्हाट इज देयर, इसमें शर्म की लज्जा की क्या बात है। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ बेटा,
चिंता हूँ होती है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट। सब्जेक्ट आई, वर्क इज अ बैग, हैबिट है, क्षमा मांगता हूँ, योर पार्डन। काय के लिए? मेरी गलती के लिए को फोर कहते हैं बेटा, मेरी माई गलती से। आई बैग योर पार्डन फॉर मिस्टेक, आई बैग, मैं आपसे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता हूँ। मैं बचपन में साइकिल चलाता था, पास्ट हैबिट है बेटा, यूज टू आएगा। गांठ मार लो, यूज टू मैंने किया करता था। तो मैं बेटा सब्जेक्ट आई करता था, यूज टू, साइकिल चलना राइड, ऑब्जेक्ट हो गया बाइसिकल। जब मैं बालक था, जब मैं जवान था, जब बेटा वैन, मैं आई था बेटा पास वार यंग। जब मैं जवान था, मैं यंग, मैं साइकिल चलाया करता था, आई यूज टू राइड ए बाइसिकल, आई यूज टू राइड, जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग। आई यूज टू राइड बाइसिकल व्हेन आई वाज यंग। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो, होल्ड बैक योर इमोशन, रखो बेटा, समझे, होल्ड बैक, कंट्रोल। नहीं है तो कंट्रोल इमोशन कर दो, कोई बात नहीं है। होल्ड बैक योर इमोशन, होल्ड बैक से रोक के रखना, काबू में रखना आपकी भावना, योर इमोशन, योर सेंटिमेंट। होल्ड बैक योर इमोशन, कंट्रोल योर इमोशंस। मैं तुम्हारी हर बात जानता हूँ, मैं तुम्हारे को रग रग से जानता हूँ, ये कहावत है बेटा, रग रग से मैं जानता हूँ, सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट डेफिनेट। सब्जेक्ट आई, जानता बेटा नो, एवरी इंच मैंने चप्पा चप्पा रग रग तुम्हारा, ऑफ यू, आई नो एवरी इंच ऑफ यू, आई नो एवरी, तो मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? विनम्र प्रार्थना कर रहे हो बेटा, विनम्र प्रार्थना का वाक्य, कुड वुड से चलना चाहिए। तो कुड आ गया, वुड भी चल जाएगा। कुड या वुड, आप यू, उधार दे लैंड, किसको? मुझे। क्या दे? कुछ पैसे। कुड यू लैंड मी सम मनी, कुड यू प्लीज लैंड सम मनी, कुड यू लैंड मी सम मनी, प्लीज भी लगा सकते हो, इसलिए अब डरना मत। वुड यू लैंड मी सम मनी, वुड यू प्लीज लैंड मनी, सब ठीक है बेटा। कोशिश करो, आपको अपने आप आएगा, नियमों के जाल ना फंसो, कुड बनाओ के वुड लगाओ, दोनों ठीक है। कुड यू लैंड मी मनी, वुड यू, मतलब प्रार्थना वाक्य कुड और वुड से शुरू होना चाहिए, और वो इंटेरोगेटिव होना चाहिए। कुड वुड लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, और दूसरा ऑब्जेक्ट ले आओ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आपको कोई आपत्ति है? डू यू माइंड? क्या आपको कोई दिक्कत है? डू यू माइंड? डू यू माइंड? यदि बैठ जाऊं, इफ आई सीट हियर, यदि बैठ जाऊं, इफ आई सीट हियर। का आपको ऐतराज है? डू माइंड इफ आई सीट हियर, मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? डू माइंड इफ आई सीट हियर। बस इतना ही कहना चाहता था, बस इतना ही, दैट्स ऑल, दैट्स इतना ही। मैं बेटा ही चाहता था, वांटेड, कैनॉट थे, दो वर्ड की इसमें टू आ जाता है, और टू के फर्स्ट में आती है, बस इतना, दैट्स ऑल मैं कहना चाहता, आई वांटेड टू से। मैं एक बात कह दूं, एक बात बता दूं, आप अनुमति मांग रहे हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बात बता दूं, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? डरोगे ना, क्या है? व्हाट इज देयर टू बी ashamed of, देयर टू बी ashamed of, शर्मिंदा लज्जित होने की क्या बात है? व्हाट इज देयर टू ashamed of? बेटा बोलोगे दिमाग सेट हो जाएगा। क्या आपने पहले डब्ल्यू एच लगाया, फिर वर्ब लगाई, और बाकी धर दिया। एक ही बात पर अड़े मत रहो, मना को सलाह कर रहा है बेटा, इंपेरेटिव वाक्य, डोंट से बनेगा। डोंट गेट स्टक ऑन वन थिंग, डोंट गेट स्टक ऑन वन थिंग, डोंट गेट स्टक। बेटे मैं तो, मेरा अनुभव कहता है कि आप बार बार बोलो, बार बार बोलोगे, जबान पर चढ़ जाएगा, सेट हो जाएगा, मना कर लिए, डोंट आएगा। फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, डोंट गेट स्टक, मैंने फंसना, वन थिंग, डोंट गेट, एक ही चीज पे मत अड़े रहो। वह झूठ से, झूठ बोलने की आदत है, इन द हैबिट ऑफ लाइंग, सब्जेक्ट ही है इज, मेन आदत, हैबिट झूठ बोलने की, ऑफ लाइंग, इन द हैबिट ऑफ लाइंग से झूठ बोल। डीलिंग मैंने सौदा करना, व्यापार करना, वह कपड़ों का व्यापार करता है, देखो ताहे तीये तीये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट ही, वर्ब डील, ही शीट है, नाउन है, तो वर्ब में से लगाओ, बस ही डील्स इन कपड़े, बेटे गारमेंट, ही डील्स इन गारमेंट, वह कपड़ों का धंधा करता है, ही डील्स इन गारमेंट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
मैं प्राचीन वस्तु व्यापार करता हूँ बेटा। बेटा मैं तो फिर सिर्फ डील आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ही शीट होता हुआ था ना। आई डील इन एंटिक्स यानी पुरानी वस्तुओं का। आई डील एंटिक्स, मैं पुरानी चीजों का व्यापार करता हूँ। वह जीविका के लिए रॉयल एस्टेट का धंधा करती है या कारोबार करती है। लड़की है सी। डील में ऐसा डील दिन बेटे। रियल एस्टेट जमींदार धंधा आजीविका के लिए फॉर ए लिविंग। वह लड़की है शी व्यापार करते डील दिन, कारोबार करते डील दिन। काय में रियल एस्टेट, क्यों? आजीविका के लिए फॉर ए लिविंग। शी डील इन रियल एस्टेट फॉर लिविंग, वह आजीविका के लिए रियल एस्टेट में काम करती है। वे स्थानीय स्तर पर ताजा उपज का कारोबार करते हैं। वे बेटा दे अब आ गया डील इन। बेटा ताजा हो गया फ्रेश प्रोड्यूस, ताजा उपज फ्रेश प्रोड्यूस स्थानीय बाजार में एट द लोकल मार्केट। सब्जेक्ट दे व्यापार बेटा डीलिंग ऑब्जेक्ट फ्रेश प्रोड्यूस एट द लोकल मार्केट। वह सेकेंड हैंड किताब और दुर्लभ संस्कारों का संकलन करता है। ही अब डील दिन हो जाएगा बेटा। ही शीट में ऐसी है, ही डील दिन सेकेंड हैंड बुक, किताबें पुरानी और दुर्लभ संस्करण रेयर कलेक्शन। ही डील दिन सेकेंड हैंड बुक्स एंड रेयर कलेक्शन। मेरे पिताजी कार पार्ट साहब करने का धंधा करते हैं। माई फादर डील्स इन कार पार्ट एंड असेसरी। माई फादर डील्स इन कार पार्ट असेसरी, मेरे पिताजी कार पार्ट और साहब करना का व्यापार करते हैं। यह स्टोर लग्जरी घड़ी और आभूषणों का व्यापार करता है। यह स्टोर है द स्टोर धंधा करता है कारोबार डील दिन काय में लग्जरी वॉचेज में एंड ज्वेलरी में। द स्टोर डील्स इन लग्जरी वॉचेज ज्वेलरी। बगल की दुकान देवी खाद्य पदार्थों व्यवहार करती है। बगल की दुकान द नेक्स्ट शॉप नेक्स्ट डोर, द शॉप नेक्स्ट डोर धंधा करती है कारोबार डील दिन। जैविक पदार्थ बेटे ऑर्गेनिक फूड। द शॉप नेक्स्ट डोर बगल की दुकान डील दिन बेटे व्यापार करती है काय का जैविक का खाद्य ऑर्गेनिक फूड। वे सॉफ्टवेयर तकनीक सेवाओं का कारोबार करते हैं। वे बेटा दे उसको डीलिंग हो गया सॉफ्टवेयर एंड टैक्स सर्विस। दे डील इन सॉफ्टवेयर एंड टैक्स सर्विसेज। क्या आप उसमें प्रश्नवाचक है? हैं प्रेजेंट टेंस है। आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन सेंसेस, आप उसमें हैं।